एक बार फिर से स्वागत है आपका 1MUFC पर। और आज हम कवर करने वाले हैं जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है मीडिया में कि पॉल पोग्बा ने ये कह दिया है कि भाई साहब साइन तभी करूंगा जब पैसा दोगे, और पैसा ऐसा वैसा नहीं, हाईएस्ट पेड प्लेयर बनना है मुझे प्रीमियर लीग का। वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि डीन हेंडरसन देख रहा है अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि डेविड डेया की जैसी फॉर्म है उसको नहीं लगता कि वो टीम में जगह बना पाएगा इस सीजन, और ये कहीं ना कहीं उसके अब वर्ल्ड कप आने वाला है उसमें नेशनल टीम के लिए जगह बना पाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब कंपटीशन इंक्रीज हो गया। एरन रैम्सडेल और अब पिकफोर्ड भी अच्छा खेल रहा है, तो उसको गेम टाइम चाहिए अपनी जगह सिक्योर करने का। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि फिल जोन्स भाई साहब जाने की सोच रहे हैं क्लब छोड़कर, और नया एक चैप्टर शुरू करने चाह रहे हैं अपनी लाइफ में कहीं किसी और क्लब में। बट सबसे बड़ी खबर ये है कि हम जो डिस्कशन कर रहे थे ना उस दिन बैठकर कि हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है राल्फ रैगनिक की और ये वो फलाना डिकाना, भाई साहब सब पानी मिला दिया, सब कुछ पानी मिला दिया। क्योंकि ये क्लब भाई साहब क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। न्यूज़ ये है कि ब्रेंडन रॉजर्स का नाम बहुत ही तेज़ी से सर्कुलेट हो रहा है पूरी मीडिया में हर जगह, और फैन बेस डिवाइडेड है इस डिसीजन को लेके। आधा फैन बेस ये कह रहा है कि यार रॉजर्स ने लेस्टर को एक कंपेटिटर बना दिया है, एक टॉप 6 की टीम बना दिया है। वहीं आधा फैन बेस ये कह रहा है कि भाई साहब वो लेस्टर है, वहां इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लिवरपूल में उसने जाकर लीग टाइटल बॉटल किया और फिर वो वहां से सैक हो गया। अब यार मेरा क्या स्टैंड है अगर आप लोग पूछोगे तो मैं सीरियसली मैं नहीं चाहता कि ब्रेंडन रॉजर्स आए, क्योंकि अगर मैं अब यार स्टैट्स उठाकर देखूं, अगर अभी हम 6th पोजीशन पर हैं, हमारे हैं 17 पॉइंट्स सोल्शायर के अंडर, और ब्रेंडन रॉजर्स की लेस्टर है 12th पोजीशन पर विद 15 पॉइंट्स और -2 का जीडी है, हमारा +2 का है, जबकि हमने पिछले 3-4 गेम्स में इतने ज्यादा गोल कंसीड कर लिए उसके बाद भी। दूसरी तरफ अगर मैं रिकॉर्ड उठाकर देखूं, ब्रेंडन रॉजर्स का जो करियर रहा है, लोग कहते हैं कि सोल्जर के पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ब्रेंडन रॉजर्स के पास 15 साल का एक्सपीरियंस है टीम मैनेज करने का, बट 15 साल के करियर में सेल्टिक हटा के उसने क्या जीता है? एक FA कप लेस्टर के साथ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो एक ऐसा मैनेजर जो कि हमेशा अंडर परफॉर्मिंग रहा है, जिसने सिर्फ एक बड़ा क्लब मैनेज किया है अभी तक, वो कैसे यार आकर यूनाइटेड की काया पलट कर देगा, यूनाइटेड को एकदम से कंटेंशन में ले आएगा, ये कर देगा वो कर देगा। अगर मैं स्टैट्स भी उठाकर देखूं, अगर सोल्जर के स्टैट्स में अगर ब्रेंडन रॉजर्स से कंपेयर करूं, ठीक है, तो एक बार नजर मार लेते हैं कि लिवरपूल में ब्रेंडन रॉजर्स ने रहते हुए 166 गेम मैनेज किए, 85 विंस थी, 39 ड्रॉस थे और 42 लॉसेस थी। बाद में जब वो प्रीमियर लीग में वापस आया, उसने जब लेस्टर मैनेज की, तो ही मैनेज टिल नाउ ही हैज मैनेज्ड 129 गेम्स, जिसमें कि 68 विंस हैं फॉर लेस्टर, 24 ड्रॉज हैं और 37 लॉसेस हैं। अब सोल्शायर की बात कर लेते हैं कि यार हमारे भैया ने, मतलब हमारे ओले चाचा ने भी तो इतना कुछ खराब तो नहीं किया है जितना लोग इतना ज्यादा ओवर द टॉप जाके क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी को भी ले आएंगे। ये नहीं हो सकता ना यार कि आप किसी को भी ले आओगे। हाँ, माना कि सोल्शायर काम नहीं कर पा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप और दूसरा एवरेज मैनेजर लाके और प्लेयर्स को ये कहोगे कि भाई इसके हिसाब से चलो, क्योंकि इसने लेस्टर को एक टॉप 6 टीम बना दिया है। वी आर मैनचेस्टर फकिंग यूनाइटेड, वी आर नॉट लेस्टर। नो डिसरिस्पेक्ट टू लेस्टर, बट हमारे स्टैंडर्ड्स कुछ और है, हमारे एम्बिशंस कुछ और है। वहां उनके लिए टॉप 6 सिक्योर करना, टॉप 4 सिक्योर करना इज अ वेरी बिग विन, बट फॉर अस इट्स अबाउट ट्रॉफीज नाउ। एंड इसीलिए तो हम सोल्शायर की भाई जॉब के पीछे पड़े हैं कि उसको हटाओ, इतना अच्छा स्क्वाड है फिर भी वो नहीं जीत पा रहा। तो अब सोल्शायर के रिकॉर्ड पे अगर मैं नजर मारूं एज परमानेंट यूनाइटेड मैनेजर, मैं जब वो इंटरिम था तब की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि तब का रिकॉर्ड उसका बहुत शानदार है। मतलब 14 विंस थी, 3 ड्रॉ थे और 2 लॉसेस थी बस इंटरिम रहते हुए। बट मैं जब से वो परमानेंट हुआ तब से एक बार नजर मार लेता हूं कि सोल्शायर ने 148 गेम्स मैनेज किए हैं यूनाइटेड के लिए, 78 विंस हैं, 78 विंस, 33 ड्रॉज और 37 लॉसेस, सेम एज दैट ऑफ ब्रेंडन रॉजर्स जब वो लेस्टर पे है और उसने 19 गेम्स कम मैनेज किए हैं। तो यार डिफरेंस तो दिख रहा है ना कि सोल्शायर इस मामले में तो बेटर कर रहा है अभी। हाँ, तुम ये कहोगे कि बट लेस्टर के पास प्लेयर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट तुम फिर ये भी कहते हो कि सोल्शायर के पास टैक्टिक्स नहीं है। देखो यार, मेरा साफ कहना है कि अगर आप मैनेजर लेकर आ रहे हो और सोल्शायर को हटा रहे हो तो अपग्रेड करो, और अपग्रेड यार 1-2 लेवल का मत करो, कम से कम 5 लेवल का तो करो। कम से कम हम जब नेक्स्ट सीजन में उतरेंगे तो हमारे पास एक ऐसा पंदा हो
जो टीम को कमांड कर पाए, जो इस ड्रेसिंग रूम को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि ईगोस बहुत बड़े हो चुके हैं ड्रेसिंग रूम में। और अगर जिस दिन मैनेजर ड्रेसिंग रूम का कंट्रोल खो देता है, उस दिन वो आधी टीम खो देता है अपनी। और उस पॉइंट ऑफ टाइम से उसके लिए परफॉर्मेंसेस डिलीवर करवाना प्लेयर्स से बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वहां गुंडा राज चल रहा होता है ड्रेसिंग रूम में, जो कि अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है, बट अगर है ऐसी बात तो बहुत ही खतरे की घंटी है यूनाइटेड के लिए। और देखो, सबको पता है कि ग्लेजर्स को यस मैन चाहिए, ग्लेजर्स को ऐसा बंदा चाहिए जो भाई साहब हाँ में हाँ मिलाता रहे, सर झुका के जी हजूरी करता रहे। और ब्रेंडन रॉजर्स उसी तरीके का बंदा है, क्योंकि जब लिवरपूल में वो था, कुछ नहीं था लिवरपूल के पास, केवल सुआरेज, स्टर्लिंग और उसमें जेरार्ड चल रहे थे उस सीजन, और स्टरेज आके गोल कर देता था। इसके दम पर वो उस सीजन टाइटल की कंटेंशन में थे। बट हुआ क्या कि वो, क्योंकि एक चैंपियन विनर नहीं है, एक चैंपियन मेंटालिटी का बंदा नहीं है, उसने वो टाइटल बॉटल कर दिया। और ये अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी डाउन द हिल जा रहे हैं। अगर हम वापस से एकदम से मैनेजरियल चेंज करेंगे, और खबर ये आ रही है कि सोल्जर को अभी सैक नहीं करेंगे, सोल्जर के खराब परफॉर्मेंसेस और होने का वेट करेंगे, उसके बाद हम ब्रेंडन रॉजर्स को लेकर आएंगे। अब एक और न्यूज आई है कि ब्रेंडन रॉजर्स के कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा क्लॉज है कि अगर कोई चैंपियंस लीग का क्लब आकर उसको अप्रोच करता है तो लेस्टर वुड लेट हिम गो, और बस हमें एक अमाउंट पे करना पड़ेगा उनको। और वही जो एक प्लेयर के रिलीज क्लॉज होता है, वैसे ही कुछ रिलीज क्लॉज है ब्रेंडन रॉजर्स के कॉन्ट्रैक्ट में, जो उसने अभी लेस्टर में साइन किया था। बट यार, क्या वाकई में ब्रेंडन रॉजर्स हमारी सिचुएशन को सॉल्व कर पाएगा, हमें एक टाइटल विनिंग टीम बना पाएगा, हमें ट्रॉफीज लाके दे पाएगा? यार, लेस्टर का अगर मैं गेम उठाकर देखूं ना, अब तुम ये कहोगे कि लेस्टर ने एफए कप जीता था। भाई, एफए कप में उन्होंने एक मोमेंट प्रोड्यूस किया था, सिर्फ एक मोमेंट, जो कि यूरे टिलिस्मान का सोलो एफर्ट था। उसके अलावा लेस्टर वर नेवर इन कंट्रोल। चेल्सी ने गेम डोमिनेट किया था, दे वर वेरी अनलकी कि वो हार गए। उसके बाद चेल्सी ने अपना बदला ले ही लिया था आके लीग में। क्या ब्रेंडन रॉजर्स हमें उस मुकाम पर ले जा पाएगा जहां हम जाने की सोच रहे हैं, या फिर हमें वेट करना चाहिए नेक्स्ट ईयर पूरी दम के साथ जाओ और एरिक टेन हैग को हाथ जोड़कर पैर पड़कर जैसे भी लेके आना है उसको लेकर आओ? क्योंकि आप अगर मेरी मानोगे तो ये प्लेयर्स जो हैं ये प्रॉपर सिस्टम में खेलना चाहते हैं, ये अटैकिंग सेटअप में खेलना चाहते हैं। और ब्रेंडन रॉजर्स बहुत ही डिफेंसिव मैनेजर है, और अगर डिफेंसिव ही लड़ा था यार तो एंटोनियो कॉन्टे में क्या बुराई थी? ही इज अ प्रूवन विनर, ही इज अ सीरियल विनर। भाई साहब, उसने टीमों का कायाकल्प किया है। आप इंटर को उठा के देख लो, आप चेल्सी को उठाकर देख लो जब वो आया था। और अभी मैं शॉक्ड नहीं रहूंगा कि अगर वो स्पर्स को एकदम से कॉन्फ्रेंस लीग भी जितवा देता है, कुछ भी जितवा देता है। बट हम क्या ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं ब्रेंडन रॉजर्स के साथ, जो कि एक मैनेजर जो कि इनएक्सपीरियंस है, जो कि सोल्शायर है, हम उसको हटा रहे हैं और हम एक दूसरा बॉटलर लेके आएंगे? तो ये कहां से हमें अपग्रेड करेगा, ये कहां से हमें एक टाइटल कंटेंशन टीम बना देगा? और ये प्लेयर्स, ब्रूनो जैसे प्लेयर्स, रोनाल्डो जैसे प्लेयर्स, और किसका नाम लूं, और तो कोई है नहीं, हाँ कवानी वानी लेते हैं, फ्रेड मैकटोमने का तो लेने का सवाल ही नहीं उठता। कवानी है, रैशफोर्ड है, जेडन सैंचो है, इन प्लेयर्स का, और डेविड डेया, भाई नो डिसरिस्पेक्ट किसी को, बट डेविड डेया एंड राफेल वारान आर दी ओनली प्लेयर्स जो कि वर्ल्ड क्लास हैं अभी टीम में। और कितने ऐसे प्लेयर्स हैं यूनाइटेड के जो एक वर्ल्ड क्लास टीम में एंटर कर पाएंगे? रोनाल्डो, ब्रूनो, डेविड डेया, राफेल वारान, दैट्स इट, एंड मे बी जेडन सैंचो। इसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंसेज नहीं डिलीवर किए हैं ना। अब ब्रेंडन रॉजर्स क्या इन प्लेयर से, इन अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर से, फ्रेड और मैकटोमने जैसे प्लेयर से परफॉर्मेंसेज निकलवा पाएगा? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि उसका अगर आप सेटअप देखोगे लेस्टर में तो उसको प्रॉपर प्लेयर्स मिल रखे हैं, प्रॉपर प्लेयर्स। यूरी टिलिस्मान एक प्रॉपर बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर जो उनका गेम बनाता है, एक प्रॉपर नंबर 9 डर्टी वर्क करने वाला नंबर 9 जो कि है जेमी वार्डी। उसके साथ ही साथ आपको मिल रखे हैं मिडफील्ड में समोरे और एनडीडी, मतलब जिनको हम चाह रहे हैं कि वो हमारी टीम में आ जाए, वो उनके पास है। तो किसी भी हिसाब से लेस्टर की टीम कमजोर नहीं है। क्रिएटिविटी डिपार्टमेंट में उनके पास मेडिसन है, भाई साहब बार्न्स है, ऑलब्राइटन है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो वीक टीम है। हाँ, वो आर्सेनल से अभी एट द मोमेंट बहुत बेटर है, और आर्सेनल जो कि टॉप 6 का क्लब हम बोलते हैं ना, जो रेगुलर टॉप 6 है, तो लेस्टर वैसा परफॉर्म कर रही है क्योंकि उसके पास प्लेयर्स हैं। बट क्या हम ऐसी परफॉर्मेंस के साथ यूनाइटेड में डाइजेस्ट कर पाएंगे कि अगर हम टॉप 4 सिक्योर कर ले? बिल्कुल भी नहीं। अब बढ़ते हैं जरा एक अगली रिपोर्ट पर, जहां खबर आ रही है कि पॉल पॉगबा ने अपने क्लोज वन से बोला है कि देखो यार, मैं कॉन्ट्रैक्ट तभी साइन करूंगा जब यूनाइटेड मुझे हायर वेजेस देगी। तो भाई साहब नहीं चाहिए, ठीक है ना। पहली बात, आपको ऑलरेडी बहुत वेजेस मिल रहे हैं, यू आर ऑन 275K पर वीक, और मैक्सिमम अगर हूं जो कि ये सिचुएशन हैंडल कर रहा हूं, तो आई वुड ऑफर हिम
350 के, नॉट अ सिंगल पेनी मोर देन दैट, क्योंकि ऑलरेडी वेज स्ट्रक्चर चुदा हुआ है भाई। आप उठाकर देख लो कि क्या हमारे वेज स्ट्रक्चर की हालत है। डीन हेंडरसन जो कि हमारा सेकंड चॉइस गोलकीपर है, उसको 100K पर वीक मिल रहा है, वहीं एडरसन को 70K पर वीक मिल रहा है, जो कि सिटी का मेन प्लेयर है। हम हमेशा ये कहते हैं कि सिटी अपना जो प्लेयर है वो भाई साहब महंगे महंगे खरीद के ले आते हैं, वो साइनिंग्स करते हैं, ये करते हैं, बट उनका वेज स्ट्रक्चर एक प्रॉपर वेज स्ट्रक्चर है, जहां कोई भी उन पर सवाल नहीं उठा सकता। वो जितना प्लेयर डिजर्व करता है उतना देते हैं। हमने जॉन माता को अभी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, 160K पर वीक अर्न कर रहे हैं। हमने मैटिज को अभी दे रखा है, हमने लिंगार्ड को 120K पर वीक दे रखे हैं। हम अभी और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बात चल रही है लिंगार्ड के साथ, जबकि हम उसको यूज भी नहीं करते। भाई जाने दो उसको, उसका करियर क्यों खराब कर रहे हो? उसको खेलने का टाइम तो मिलेगा। सोल्शायर तो उसको यूज भी नहीं कर रहा, और अगर सोल्शायर इस सीजन के एंड तक रुकता है तो हमारे पास इतने प्लेयर्स हैं भाई। डॉनी हमारा बेंच पे सड़ रहा है, आप उसको मौका नहीं दे रहे हो। आपने लिंगार्ड को ले रखा है, आप उसको मौका नहीं दे रहे हो। ब्रूनो को आप यूज कर रहे हो, जो कि करना पड़ेगा आपको। जेडन सैंचो की 250K पर वीक की सैलरी है और आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। रैशफोर्ड ऑलरेडी 250K पर वीक पे है, वहां आपका एंथनी मार्शल 275K पर वीक पे है। मतलब इतना चुदा हुआ वेज स्ट्रक्चर है हमारा, उसके बाद भी हम पॉग्बा को अगर ये ओवर द टॉप जाकर ये डील ऑफर करेंगे तो ये कहां की समझदारी है? और फिर आप कहते हो कि मतलब फैन बेस इतना बटा हुआ है। फैन बेस क्यों नहीं बटा हुआ होगा? आप या तो डील साइन कराने से पहले भाई साहब ये फाइनलाइज कर लो कि मुझे तेरे एजेंट के चोचले नहीं चाहिए, फिर बाद में तेरे भाई आके बकचोदी ना करें बाद में, क्योंकि ये जो तुम गंदगी मचाते हो ना न्यूज मीडिया में आके, ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है यार इनके, जब भाई और इनके ये जो एजेंट है मीनो रायोला साला हरामी, वो आकर बकचोदी करता है जब मीडिया में, तो पूरी टीम का मोरल डाउन होता है, क्लब की इमेज खराब होती है। वो जो जोल ग्लेजर कर रहा है उसे तो हो ही रही है, बट साथ ही साथ जब प्लेयर्स के एजेंट आकर ना ऐसी बकचोदी करते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा मूड खराब होता है। दूसरी खबर ये आ रही है कि डीन हेंडरसन को एक अवे मूव चाहिए है भाई साहब। वो किसी और क्लब में जाना चाहता है, पीएल में ही, चाहे लोन पे भेजो या फिर परमानेंट डील पे भेजो, बट उसको ये समझ आ रहा है कि डेविड डेया इज कमिंग बैक टू हिज बेस्ट, और अगर ऐसा है तो उसको गेम टाइम नहीं मिल पाएगा प्रीमियर लीग में, जो कि बहुत ही जायज सी बात है भाई। कौन मैनेजर जो कि अपने सही संतुलन में होगा दिमागी, वो डेविड डेया को करंट फॉर्म के बेसिस पे ड्रॉप कर देगा? कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। सोल्शर अगर करता है तो सोल्शर से बड़ा गधा कोई नहीं है। और साथ ही साथ यार मतलब डीन हेंडरसन को अपनी वर्ल्ड कप कह रहा हूँ, वर्ल्ड कप में जगह अगर बनानी है तो उसको प्लेइंग टाइम तो चाहिए होगा, क्योंकि अगर वो एज ए नंबर 1 खेलना चाहता है तो उसको पिकफोर्ड जितना गेम टाइम मिलना ही चाहिए, वरना उसके बिना तो वो नहीं साउथगेट उसको मौका देगा फर्स्ट चॉइस गोलकीपर बनने का। तो मेरे हिसाब से मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा अगर डीन हेंडरसन जाता है। हाँ यार देखो, एक टॉप क्लास फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है डीन हेंडरसन हमारा डेविड डेया के जाने के बाद, बट अगर डेविड डेया मुझे यार अगले 4 साल दे देगा, 5 साल दे देगा, तो तब तक तो हम एक नया कीपर प्रोड्यूस कर लेंगे। हमारा नेथन बिशप है जो कि अभी ग्रेजुएट हो रहा है, जो कि अंडर प्रोसेस है। तो अगर डीन हेंडरसन जाता है तो मुझे इतना कुछ खराब नहीं लगेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं डेविड डेया को अगर परफॉर्म करता देख रहा हूं और वो हर मैच में इंप्रूव कर रहा है, तो आई वोंट बी सिलेक्टिंग डीन हेंडरसन एनी टाइम सून। एंड देखो, अगर वो जाएगा तो दोनों पार्टियों का भला है। यूनाइटेड विल हैव देयर प्रॉपर नंबर 1, और फिर वो डिबेट खत्म हो जाएगी कि हु इज गोइंग टू बी देयर नंबर 1। साथ ही साथ डीन हेंडरसन विल गेट प्रॉपर गेम टाइम इन व्हाटएवर क्लब ही विल गो टू। न्यूकासल की बहुत खबर आ रही है कि न्यूकासल कुड बी द वन जहां वो जा सकता है। बाकी क्लब्स भी है जहां मतलब चांसेस बन सकते हैं डीन हेंडरसन के जाने के। अगर मूव फाइनलाइज होती है जनवरी में तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा। आई ओनली विश गुड लक टू हिम। बट सोल्शर अगर रहता है तो वो सोल्शर नहीं जाने देगा, क्योंकि सोल्शर को पता नहीं क्या लगाव है इतना ज़्यादा बड़ा स्क्वाड खड़ा करने से, मुझे समझ में नहीं आता है। अब साथ ही साथ फिल जोन्स की खबर आ रही है कि फिल जोन्स इज लुकिंग फॉर अ मूव आउटसाइड ओल्ड ट्रैफर्ड, क्योंकि उसको पता है कि विद द करंट प्लेयर्स दैट वी हैव इन द डिफेंस डिपार्टमेंट ही इज नॉट गोइंग टू गेट गेम टाइम, नॉट इन द प्रीमियर लीग, फॉर श्योर नॉट इन द प्रीमियर लीग। और अगर वो FA कप में उसको चांसेस मिलते हैं तो बहुत ही लिमिटेड चांसेस होंगे, क्योंकि उसमें लिंडलॉफ और बाई के खेलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर राफेल वरान और हैरी मैग्वायर एज द फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक खेलेंगे प्रीमियर लीग में, तो फिल जोन्स कब खेलेगा, कहाँ खेलेगा? अगर हम 3-5-2 का सिस्टम अडेप्ट नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल है। और 3-5-2 का सिस्टम अगर अडेप्ट करते हैं तो भाई साहब कॉन्टे को ले आते, क्यों बकचोदी काटी, क्यों सोल्शायर को टाइम दे दिया 3 मैचेस का? उस टाइम जब कॉन्टे अवेलेबल था तुमने कहा हाँ नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, और गैरी नेविल आकर अपनी एसटेसी मरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि
भाई साहब कॉन्टे तो नहीं आना चाहिए था, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे वो कम से कम ट्रॉफी तो लाके देता, कुछ तो लाके देता। मैं यहीं बैठा था जब मैंने वीडियो बनाई थी कि आई डोंट वांट कॉन्टे, बट इफ यू आर गोइंग विद दैट अप्रोच आई वुड हैव रेदर पिक्ड कॉन्टे एज माय मैनेजर। व्हाई वुडंट आई? क्योंकि अगर मुझे यार खराब फुटबॉल देखनी है, मुझे सोललेस फुटबॉल देखनी है, तो मैं कॉन्टे को लाकर कम से कम अटैकिंग, थोड़ी बहुत अटैकिंग देखूंगा, और कम से कम एंड टू एंड स्टफ तो मिलेगा। कम से कम काउंटर्स जो होंगे वो क्लिनिकल तो होंगे, कम से कम हमारे प्लेयर्स के लिए चांसेस तो बनेंगे, हमारे जो एक्चुअल विंग बैक्स होने चाहिए उनको मौका तो मिलेगा। एलेक्स टेलेस जैसे, डिएगो डेलो जैसे, मौका नहीं मिल रहा है। फिर आप कह रहे हो कि भाई साहब अनफेयर क्रिटिसिज्म हो रही है। 13 नवंबर को ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर प्रोटेस्ट है, सोल्शायर को लेकर भी है वो प्रोटेस्ट, बहुत सारा फैन बेस डिवाइडेड है इस बात पर, बट देखते हैं क्या होता है 13 नवंबर को, और उस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। अगर कुछ भी होता है तो उसको हम पूरा कवर करेंगे। और साथ ही साथ यार देखो, वीडियो खत्म करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर यूनाइटेड की टीम ब्रेंडन रॉजर्स को लेकर आएगी तो भाई साहब ये क्लब जिस स्थिति में है उसी में बना रहेगा। मैं यार देखो, मेरा कुछ पर्सनल लेना देना नहीं है ब्रेंडन रॉजर्स के साथ कि उसने लिवरपूल मैनेज किया तो मैं नहीं चाहता, नहीं, वो एक एवरेज मैनेजर है, और एक एवरेज मैनेजर अब नहीं चाहिए क्लब में। क्लब को चाहिए हैं लुइस एनरिक जैसे मैनेजर, जिनेदिन जिदान जैसे मैनेजर, एरिक टेन हैग जैसे मैनेजर, एक फिलोसोफर चाहिए है राल्फ रैगनिक जैसा। शॉर्ट टर्म के लिए लेके आओ और नेक्स्ट जब सीजन खत्म होगा तो आप एरिक टेन हैग को खींच के लेके आओ, पैसा फेंको एक्स पे, पैसा दो भाई, दबा के दो, क्योंकि आप वन ऑफ द रिचेस्ट क्लब हो वर्ल्ड में। अगर आप अपने सर्वाइवल के लिए खर्चा नहीं कर पाओगे तो कब करोगे भाई साहब? क्या मतलब है इस पैसे का? खोखले वादे, खोखले जो अभी वादे किए थे, फैन जब फैन इंटरेक्शन हुआ था जोल ग्लेजर का, क्या ऐसी मरा के रखी क्लब की यार? खत्म करो प्लीज, इट्स किलिंग अस, डोंट डू इट। और मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने जो सोल्शायर की चैंट है ना, यू आर माय सोल्शायर, माय ओले सोल्शायर, you make me happy when skies are grey, oh Alan Shearer was fucking dead, please don't take my Solskjaer away। तो इन्होंने इस चैंट को सीरियसली ले लिया है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्लीज डोंट टेक माय सोल्शायर अवे। नहीं भाई, ले जाओ। अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है बंदा, अगर वो हमें अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है, रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, ट्रॉफीज नहीं ला पा रहा है, जस्ट टेक हिम अवे, प्लीज टेक हिम अवे, दैट्स इट।